Namaskar, Jai Jagannath, and welcome back to a new blog in dialysis journey. Hope you all are doing well. So आप लोग की रिस्पॉन्स पर ये वीडियो आज हिंदी में भी बन रही है. सो होप फुली आपको वीडियो पसंद आएगी. एंड आज का जो टॉपिक है रियली दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज जो हम लोग के साथ हुई है तो ये मतलब मैं बताने जा रही हूँ आज वीडियो में. एंड दिस थंबनेल तो देख के आपको पता चल ही गया होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट kidney disease and pregnancy. Suppose you are at early 30s or late 20s and you got CKD. Still you are planning for your family. Suppose आपके हस्बैंड को है या फिर वाइफ को है, दोनों में से किसी को. अगर आपको वाइफ को है दैट इज़ रियली सेपरेट थिंग. सी रियली नीड सम क्लोज medical supervision every time. If she is at early stages of renal disease, then it is something लाइक डॉक्टर चांसेस ले सकते हैं प्रेगनेंसी में बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ कंडीशन, योर बेबीज़ हेल्थ, योर मदर ऑल्सो. बट अगर मैं कहूँगी कि वॉट शुड यू डू when your husband is a CKD patient, जो हम लोग के साथ हुआ है मैं आज बताने जा रही हूँ. सो वी गॉट मैरिड एट 2014 and in late 2015 we know that we got to know that husband is a patient. And still at that time he was at stage 2 I think. And again 2016 I got pregnant for the first time. But unfortunately I got मुझे टाइफाइड हो गया था एंड उसके लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा एंड एडमिट होना पड़ा. एंड जस्ट फॉर 2 to 3 days एट दैट टाइम मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली आई वॉज प्रेगनेंट. सो हॉस्पिटल में नॉर्मल जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है टाइफाइड का वैसे ट्रीटमेंट हुआ. तो जैसे मतलब उन लोगों को तो पता नहीं था, दे ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल पेशेंट. सो मेरा थोड़े दिन के बाद मिसकैरेज हो गया था. सो उस टाइम थोड़ा गैप आ गया था हम लोग के बीच में. हस्बैंड को थोड़ा ऑफिस के काम में बाहर जाना पड़ा. ही वेंट टू दुबई फॉर सम टाइम. सो जैसे ही रिटर्न आए तो हम लोग सोचे कि वी शुड स्टार्ट फॉर आवर फैमिली प्लानिंग. सो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करना मतलब चाहे तो 1-2 साल नॉर्मली मुझे थोड़ा टाइफाइड का इशू था एंड सो दैट सॉरी थायराइड का इशू था. एंड मुझे पीसीओडी भी हो गया था क्योंकि थोड़ा मतलब ये सब मैं टेंशन में. और नॉर्मली आजकल पीसीओडी बहुत ही कॉमन है. तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए फिर मुझे हॉस्पिटल वगैरह भी जाना पड़ा. एंड जैसे हम लोग डॉक्टर को पता है कि माई हस्बैंड इज़ सीकेडी पेशेंट एंड इज़ हाइजन नेफ्रोपैथी. सो ही टोल्ड अस दैट कि आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा दैट यू विल कंसीव नेचुरली और समथिंग लाइक दैट इज़ देयर. So this is actually very personal thing, but why I'm sharing this on this platform because I just wanted to ये एक छोटी मोटी टॉपिक नहीं है. अगर मैंने देखा है पेशेंट्स को दे आर ऑन डायलिसिस स्टिल दे वांट टू फीड देयर बेबी ब्रेस्ट फीड हो रहा है. एंड बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ है जो मैं आगे डिस्कस करूँगी क्योंकि आज वीडियो में ये एंड होने वाला नहीं है टॉपिक. आज मैं हस्बैंड के बात इसलिए डिस्कस कर रही हूँ जब फिर अगेन मैं 2019 में प्रेग्नेंट हुई एंड हम लोग का बेबी हुआ 2020 में. नॉर्मल बेबी अभी हम लोग का हेल्दी है, कुछ इशू नहीं है बेबी को. स्टिल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा है सो फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है. डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ योर डिजीज. सो इफ़ यू आर एट अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज देन देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट एंड स्टिल यू शुड कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर दैट. एंड अगर आपको आप स्टेज 3 के बाद 4 या 5 में हैं so this may cause something can create some problem because अगर आपको किडनी का इशू रहता है तो फर्टिलिटी उसमें कम होता है. सो फर्टिलिटी के लिए मतलब आपको उसके रिगार्डिंग आपको मतलब आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मतलब लाइक यू शुड मतलब टेक सम मेडिसिन फॉर दैट. एंड मैं ये एक्चुअली अगर मतलब आपके हस्बैंड के केस में ऐसा हुआ तो ऐसा बता रही हूँ. बट इफ़ यू आर ए वाइफ and you got CKD and then
and she wants to become a mother, then this really depends upon the stage of the disease, because early stage में उनको blood pressure का problem नहीं होता है, and as you know that in pregnancy blood pressure का diabetic का बहुत issue रहता है, normal लोगों को भी blood pressure बढ़ के रहता है, and if you are kidney disease patient then आप you know that कि blood pressure and kidney disease are vice versa. अगर आपको kidney disease है तो blood pressure बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर आपको blood pressure भी ज़्यादा है नॉर्मली तो भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि if you are going to be a mother and you have kidney disease, then you have to be careful about your hemoglobin. And this topic is really not very concerned. मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो छोटी छोटी लाइक डिस्कस करने वाली बात है, जो आगे हम लोग वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप कि आप लोग को मतलब जो भी इश्यूज इसमें है कि हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. मैं यही बोलने वाली हूँ कि आगे जाके हम लोग ब्रेस्ट फीड के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ऑब्वियसली द प्रेगनेंसी ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी इन किडनी डिजीज़, इफ़ यू आर एट अर्ली स्टेज और एंड स्टेज, एंड इफ़ यू आर एंड स्टेज स्टिल यू वांट टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, एवरीथिंग जो मैंने देखा है वही बताऊँगी. तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपको इशू है, डाउट्स है, यू कैन पिंग इन द कमेंट बॉक्स. सो आज का वीडियो वही एंड करते हैं. गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद दैट जोश एंड एवरीथिंग. सो गुड नाइट.